नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें बेहतर चल रही होंगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आप सभी को नहीं होगी। तो आज अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं शानदार। अगेन वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। और आपकी जीत हमारे साथ। इस ऐप में एक विद्यार्थी के लिए जो भी चाहिए वो सारी चीजें इस ऐप में अवेलेबल है। वो सारी चीजें आप सभी को मिल जाती हैं एक विद्यार्थी को तैयारी करने विथ जॉब अलर्ट, एग्जाम अलर्ट, सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। और इसमें कंटेंट भी, करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स की वीकली टेस्ट सीरीज भी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। स्टार्ट टाइप नंबर 13 तक अगर आप सभी को याद हो तो भाई ये एडवर्ब एडवर्ब चल रहा है अपना। एडवर्ब हमने करवा दिया था। टाइप नंबर 14 से मुझे आप सभी को करवाना था। टाइप नंबर 14 की बात की जाए तो भाई 94 नंबर का सवाल क्या लिखा गया। ही आंसर्ड ऑलमोस्ट क्वेश्चंस। अगर हम ऑलमोस्ट वर्ड की बात करें तो भाई ऑलमोस्ट अपना एक ऐसा वर्ड है। आप कहना मेरे भाई कि ऑलमोस्ट अपना एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड बिना किसी नंबर के नहीं लिखा जा सकता। ऑलमोस्ट की अगर हम बात करें तो भाई ऑलमोस्ट कहने का मतलब क्या हो जाता है। तो आप कहना कि भाई ऑलमोस्ट जो है ना, ऑलमोस्ट कहने की मीनिंग होती है अप्रोक्सीमेटली। इससे आप कहते हैं क्या, मैक्स, अप्रोक्सीमेटली, लगभग। ये अप्रोक्सीमेटली एक एडवर्ब ऑफ डिग्री की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आप इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। ऑलमोस्ट वर्ड जब भी कभी आएगा तो आपको एक बात इसमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसके साथ क्या लगेगा, कोई नंबर या कोई अमाउंट लगा कर, कोई नंबर या कोई अमाउंट लगा करके आप फिर क्या लिखेंगे, अपने उस नाउन को लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 50 बुक्स कह देना ये बात गलत है। हम कहें ऑलमोस्ट, सॉरी, ऑलमोस्ट बुक्स कह देना बात गलत है। जैसे अगर एक सवाल अगर हमने आपके लिए लिखा कि आई बॉट ऑलमोस्ट बुक्स, तो ये बात कहना गलत है क्योंकि एडवर्ब डायरेक्ट किसी नाउन को डिफाइन करने का तो काम करता नहीं। तो आप कहें ये बात गलत है। अगर इसे ऐसा लिखना चाहें कि आई बॉट ऑलमोस्ट 50 बुक्स, मैंने लगभग 50 किताबें खरीदी, तो ये बात सही हो जाएगी। अगर आप यहां पे ये नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑल बुक्स, ऐसा भी ठीक हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कहना चाहते हो तो ऑलमोस्ट एवरी बुक, ये भी ठीक हो जाएगा। तो मतलब बट ऑलमोस्ट के साथ डायरेक्टली नाउन मत लिख देना। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि भाई ऑलमोस्ट के साथ डायरेक्टली नाउन मत लिख देना। इस बात का आप सभी ध्यान में रखें, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट के साथ डायरेक्टली अगर आप नाउन लिख दोगे तो फिर आपकी बातें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो आप ऐसा लिखिए कि ऑलमोस्ट 50 बुक्स, ऑलमोस्ट ऑल बुक्स, ऑलमोस्ट एवरी बुक, ऐसा कहना ठीक है। बट ऑलमोस्ट ऑल बुक्स, ऑलमोस्ट 50 बुक्स, ऑलमोस्ट एवरी बुक, ये बात कहना अपना बिल्कुल जस्टिफाई किया जा सकता है। ये बात अपनी बिल्कुल ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो तब आप एक बात बताना कि हमने लिखा क्या, ही आंसर्ड ऑलमोस्ट क्वेश्चंस, तो ये गलत है। अगर इसी को हम लिखना चाहिए ही आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, बट अकेला ऑलमोस्ट नहीं लिख सकते। जैसे दिस एक्सरसाइज इज सो सिंपल, हमने कहा ये एक्सरसाइज इतनी अधिक सिंपल है कि ऑलमोस्ट चिल्ड्रन कैन डू इट, कि लगभग बच्चे इसे कर सकते हैं। तो नहीं, ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन, ऐसा लिख लो। अब आगे देखो, द गेस्ट वर ऑलमोस्ट क्वाइट एस्टोनिश्ड। आप एक बात बताना भाई, क्वाइट कहने का मतलब होता है, क्वाइट भी अपनी एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्वाइट भी क्या है, अपनी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और क्वाइट की अगर हम बात करें तो टू अ ग्रेट डिग्री, मतलब क्या, कुछ हद तक, टू अ ग्रेट डिग्री कुछ हद तक इसका मतलब होता है। क्या होता है, टू अ ग्रेट डिग्री कुछ हद तक इसका मतलब होता है। तो आप कहना द गेस्ट वर ऑलमोस्ट क्वाइट एस्टोनिश्ड, तो आप कहना कि भाई क्वाइट वर्ड जब लगा है तो ऑलमोस्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात और याद रखना कि एस्टोनिश्ड के साथ एट नहीं लगे। इस बात का भी आप सभी याद रखना कि भाई एस्टोनिश्ड के साथ क्या, एट नहीं लगेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूं कि द गेस्ट वर ऑलमोस्ट क्वाइट एस्टोनिश्ड एट, तो इसके साथ एस्टोनिश्ड के साथ एट लगेगा।
तो एटलीस्ट ये टाइप नंबर 14 में हमने ये सिखाया है कि जो ऑलमोस्ट वाला है ना, वो ऑलमोस्ट वाला, हाँ, तो मैं आपको ये सिखा रहा था जो आपका ऑलमोस्ट वाला है, आप सभी को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो ऑलमोस्ट वर्ड है, तो ऑलमोस्ट वर्ड का यूज आप कहां पर करेंगे। तो ऑलमोस्ट की अगर हम बात करना चाहें अगर आपसे, तो आप कह देना कि भाई ऑलमोस्ट बिना किसी नंबर या किसी डिटरमिनर के नहीं लिख सकते, बिना नंबर कोई लगाए हुए, बिना कोई अमाउंट लगाए हुए डायरेक्ट नाउन आप नहीं लिख सकते, इसके साथ कोई नंबर या कोई नाउन लगा देना आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए आप सवाल को, भाई टाइप नंबर 15 की बात करते हैं। देखो टाइप नंबर 15 ना, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री से रिलेशन रखता है। टाइप नंबर 15 किससे, एडवर्ब ऑफ डिग्री से रिलेशन रखता है, और ये पोजीशन की बात करता है। मतलब कुछ एडवर्ब ऑफ डिग्रीज ऐसी हैं जिनकी पोजीशन जो है फिक्स है। किससे, एडवर्ब ऑफ डिग्री से रिलेशन रखता है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री के रिलेशन, एडवर्ब ऑफ डिग्री से रिलेशन रखता है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री की जो पोजीशन होती है वो आपकी फिक्स होती है। जैसे अगर हम आपसे बात करें, तो पहली जैसे बात करें वेरी का, तो आपने ए लिखा, फिर वेरी लिखा, सॉरी पहले ऐसा लिखो आर्टिकल, आर्टिकल आप पहले लिखोगे, फिर आप वेरी लिखोगे, और फिर एक एडजेक्टिव लिखोगे, और फिर लास्ट में नाउन लिखोगे। जैसे कहते हैं ना, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन अगर यही बात हम करें किसके साथ, सो के साथ, यही बात करें हम सो के साथ, एस के साथ, टू के साथ, दैट के साथ, तो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। आप कहते हैं कि भाई दैट भी अपना एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है, दैट एक डिटरमिनर भी है, दैट एक एडजेक्टिव भी है, दैट एक प्रोनाउन भी है, दैट एक कंजंक्शन भी है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, अलग अलग तरीके से रोल को प्ले करता है। तो इसके साथ आर्टिकल लगेगा और फिर नाउन लगेगा। मतलब ये है कि अगर इसी बात को सो के साथ लिखना होता तो हम क्या लिखते, सो ब्यूटीफुल अ गर्ल, क्या लिखते, सो ब्यूटीफुल अ गर्ल। तीसरी बात अगर हम करें तो भाई किसकी, क्वाइट की बात करें, क्वाइट के साथ ऐसा होता है कि लिखते हैं, फिर आर्टिकल लिखते हैं, और एडजेक्टिव लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम सभी, नाउन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्वाइट आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे हम कहते हैं ना कि क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इसमें फोर्थ नंबर की बात आपको हम बताना चाहें, सच के साथ, कि अगर कभी आपके साथ सच आए तो सच के साथ ए एन लगा करके क्या लिखें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और फिर सच के साथ हम सभी प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन भी लिखते हैं, उस केस में इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्योंकि प्लूरल और अनकाउंटेबल के लिए आर्टिकल का यूज नहीं किया, ठीक है ना। तो एक बार आप जल्दी से देख लो कि हमने क्या लिखा है, कि आर्टिकल वेरी एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। फिर क्या लिखा गया, सो एज टू दैट एडजेक्टिव आर्टिकल प्लस नाउन। फिर क्या लिखा गया, क्वाइट आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और सच ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सच पीसीएन अनकाउंटेबल। चलो कर लिया आप सभी ने ये। अगर आपने इतनी बात कर ली है मेरे भाई, तो आ जाओ इसके आगे, सॉरी क्वेश्चंस पे आ जाओ। और क्वेश्चंस देखो क्या लिखा गया, ही इज ए क्वाइट, गलत होगा, हमें क्या लिखना चाहिए, ही इज क्वाइट ए,
रिच पर्सन, वो काफी धनवान व्यक्ति है। इट इज ए क्वाइट ए स्मॉल हाउस, गलत होगा, इट इज क्वाइट ए स्मॉल हाउस, ये काफी छोटा घर है। इट इज क्वाइट अ सिंपल प्रोसीजर, ये काफी सरल प्रक्रिया है। टू मेक कंप्लेंट अबाउट अदर पीपल, दूसरे लोगों के बारे में कंप्लेंट करने के लिए। द मैन गॉट वेरी एंग्री विथ हिज सन फॉर इज सच स्टूपिड, नहीं, सच अ स्टूपिड मिस्टेक, ऐसी फुलिश मिस्टेक के लिए, सच ए स्टूपिड मिस्टेक। दे हैडंट एवर सीन सो ब्यूटीफुल अ फ्लावर, मतलब वो इतना सुंदर फ्लावर नहीं देख, सो ब्यूटीफुल अ फ्लावर इन दियर लाइफ। ए दैट वाइज मैन, गलत होगा, दैट वाइज अ मैन, इतना बुद्धिमान आदमी। मोहन कुडेंट सॉल्व द पजल एज इट वॉज टू डिफिकल्ट अ पजल, नहीं, हमें लिखना चाहिए क्या, टू डिफिकल्ट अ पजल, टू डिफिकल्ट अ पजल, क्या लिखना चाहिए, टू डिफिकल्ट अ पजल फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, टाइप नंबर 16 की अगर हम आपसे बात करें मेरे भाई, तो टाइप नंबर 16 में क्या है, इस बात को समझें। भाई टाइप नंबर 16 की अगर हम आपसे बात करना चाहें तो हम हाई और हाईली की बात करते हैं। हाई और हाईली, देखो हाई की बात की जाए ना तो ये वर्ड एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, ऊंचे की बात करता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये दोनों की, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसे दोनों चीज कहा जाता है। हाईली की जब की बात की जाए तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री देखो आपको पढ़ाया जा चुका है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री हमेशा किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब को ही डिफाइन करने का काम करती है। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमेशा किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब को ही डिफाइन करने का काम करती है, ठीक है ना। फिर इसका यूज हम सभी करते हैं, पहला तो वेरी के सेंस में और दूसरा विथ प्रेज के सेंस में, प्रशंसा के लिए। विथ प्रेज के मीनिंग में मतलब प्रशंसा के लिए, दो मीनिंग में आप सभी हाईली का यूज करते हैं। और इसमें क्या बताना था, हाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर है तो सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। अगर हाईली, अगर वेरी की मीनिंग में यूज किया जाए तो हाईली के बाद क्या आना चाहिए, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आना चाहिए, कोई एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब आना चाहिए, ठीक है, कोई एडजेक्टिव या फिर क्या, कोई एडवर्ब आना चाहिए। चलो हटाओ इसे, कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब आना चाहिए। तो अब आपको इस बात का ध्यान में रखना है विशेष तौर पर कि हाईली के साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब आएगा, और ये मैनर है तो मैनर हमेशा किसी वर्ब को, और प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस और मैनर हमेशा वर्ब को डिफाइन कर रहा होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री कभी भी वर्ब को डिफाइन नहीं करता, ये ऑलवेज किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब को ही डिफाइन करने का काम करता है। हाईली का मीनिंग होगा वेरी, और हाईली का मीनिंग विथ प्रेज मतलब प्रशंसा के लिए भी यूज किया जाता है। हाई क्या होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब ऑफ मैनर, बात क्लियर हो गई आपको। तो क्या लिखेंगे टाइप नंबर 16 में, कि देखो एम क्या है, एक वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो भाई ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर द मंकी क्लाइम्ड, यहां पर आपको कोई एडजेक्टिव है ही नहीं और ये एक वर्ब है, अगर वर्ब है तो आप कह देना कि हाई लगेगा, ना कि हाईली। लेकिन यहां पर जो हाईली का यूज किया जा रहा है ना, वो विथ प्रेस की बात की जा रही है, प्रशंसा की बात की जा रही है। और प्रशंसा की बात की जाए तो हाईली वर्ड का यूज किया करो, ना कि हाई। फिर दे वांट हाई या हाईली एक्सपर्ट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या हुआ, अपना नाउन हुआ, नाउन से पहले जो वर्ड आया वो एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड आएगा वो एडवर्ब होगा, और एडवर्ब ऑफ डिग्री होना चाहिए तो हाईली होगा। हाईली एक्सपर्ट एम्प्लॉयज मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट एम्प्लॉयज, बहुत ही अधिक एक्सपर्ट एम्प्लॉयज। क्या लिखना, बहुत ही अधिक एक्सपर्ट एम्प्लॉयज। तो क्या बात आपको समझ में आ गई है।
तो चले फिर आगे देखें आप। अगर इसकी आगे की बात की जाए तो क्या लिखा गया कि हाई या हाईली टेम्परेचर कॉजेज डैमेज। टेम्परेचर क्या हुआ, नाउन हुआ। नाउन से पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के फॉर्म में हमने यहां पर हाई वर्ड का यूज कर रखा है। योर एफर्ट्स आर हाई या हाईली सिंसियर। सिंसियर वर्ड एक क्या है, अपना एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री आएगा, मतलब हाईली। सब हॉस्पिटल पेशेंट्स एक्सपीरियंस हाई या हाईली लेवल्स ऑफ एंजाइटी। लेवल्स एक नाउन हुआ, नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा, मतलब हाई। हाईली एडजेक्टिव होता नहीं है। दे सेट द बार, बार कहने का मीनिंग क्या, लेबल। उन्होंने लेबल सेट कर दिया, वेरी हाई या हाईली। तो आप एक बात करना कि भाई वेरी हाई या हाईली, तो हाईली यहां पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है, गलत होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर लगना चाहिए वर्ब के, क्योंकि ये बार के बारे में बता रहे हैं कि बार को हाई सेट कर दिया गया, ऊपर सेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बार को ऊपर सेट कर दिया गया, हाई सेट कर दिया गया। भाई अगला सवाल करो आप सभी, जल्दी से बताएं, देखें थोड़ा सा। चलो, तो अब आप ये बताएं कि भाई आपने देखा होगा इस कि फीलिंग्स रैन हाई या हाईली एज द इलेक्शन अप्रोच्ड। जैसे ही इलेक्शन पास में आता है, जो फीलिंग्स होती है वो हाई या हाईली क्या हो जाती है। तो आप कहना है कि रन एक एक्शन वर्ब है, तो यहां पे ये रैन लगाओ। दे इंडल्ज इन सम हाई या हाईली डूबियस बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो ये अपना नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, तो क्या एडवर्ब ऑफ डिग्री लगेगा। बस हो गया इसके सवाल। आगे देखो भाई, टाइप नंबर 17 की बात अगर की जाए तो टाइप नंबर 17 क्या है। तो टाइप नंबर 17 में ये टू की बात करता है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें भी के लिए, तो आप ऐसा समझो कि टू हो गया, एज वेल हो गया, ऑल्सो हो गया। इन तीनों ये एडवर्ब है, और तीनों की मीनिंग क्या होती है, भी। वैसे देखा जाए तो टू की एक अदर मीनिंग भी होती है, टी डबल ओ, और टू को कहा जाता है क्या, मोर देन इनफ, यानी क्या, आवश्यकता से अधिक। क्या कहा जाता है, मोर देन इनफ, यानी क्या, आवश्यकता से अधिक। और इसे ऑल्सो भी कहा जाता है। अगर इसकी मीनिंग आवश्यकता से अधिक है तो ये नेगेटिव मीनिंग देने का काम करेगा, लेकिन अगर इसकी मीनिंग ऑल्सो है तो ये पॉजिटिव मीनिंग देने का काम करेगा। जैसे आपने एक टाइप का सेंटेंस तो पढ़ा ही होगा मेरे ख्याल से, कि कौन सा, कि आई लव यू टू। इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे भी प्रेम करता हूं। और एक दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया कि आई टू लव यू, तो मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। तो एक तो ये तो हो गया ह्यूमरस सेंस में, बट यहां पर जो एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं वो ये कि टी डबल ओ एज वेल, टी डबल ओ और एज वेल का यूज किसी सेंटेंस के
टी डबल ओ और एज वेल का यूज किसी सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। टी डबल ओ और एज वेल का यूज किसी सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें तो ऑल्सो का यूज उस नाउन से पहले किया जाता है जो भी के बारे में बताता है। जो कहता है भी उस नाउन से ठीक पहले किया जाता है जो भी कहता है। तो टी डबल ओ और एज वेल का यूज उस सेंटेंस से पहले होता है और जो भी कहता है उस नाउन से पहले, ऑल्सो प्लस नाउन उस नाउन से पहले यूज किया जाता है। तो भाई सही यूजेस ये था अपना, देख लो एक बार, क्लियर हुआ। अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो आप क्या लिखेंगे कि सी फाउंड हर बैग एंड मनी। अब देखो नाउ सेंटेंस के बाद में लगाना है। अगर हमें मनी से पहले लगाना होता तो ऑल्सो लगा देते, बट अगर बाद में लगाना है तो एज वेल और टू लगा लो, बट ऑल्सो मत लगाओ। वही सेम सेंटेंस हमने लिखा कि सी फाउंड हर बैग एंड टू एज वेल ऑल्सो मनी, गलत है, टू एज वेल गलत होगा, ऑल्सो मनी। तो मतलब वो अपने बैग और पैसा भी पा गई। सी फाउंड हर बैग एंड ऑल्सो मनी। सी प्लेज द पियानो एंड हारमोनियम टू या एज वेल, टू या एज वेल। और आगे सी प्लेज द पियानो टू एज वेल गलत होगा, क्या लगेगा इसमें, ऑल्सो। क्या क्लियर हुआ आपको ये वाली बात? तो टू और एज वेल से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो कर लिया आप सभी ने। तो अब आप ये बताएं कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई मेरे भाई, तो 17 क्लियर। अगला देखो 18 नंबर का। 18 नंबर क्या लिखा गया, हालांकि आज के लिए लास्ट टाइप होगा एडवर्ब आपका, इसके बाद लगभग 20-30 क्वेश्चन और बचे होंगे, ठीक है ना। टाइप नंबर 18 की अगर हम आपसे बात करें तो भाई क्या लिखा गया, इस बात को समझने की आप सभी कोशिश करो, ठीक है ना। हमने कहा दिस मैन इज फेयरली एरोगेंट, ही इज रेदर हैंडसम। तो हम बात किसकी कर रहे हैं आपसे, तो सुनो, मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी, फेयरली एंड रेदर की। तो आप एक बात कहना मेरे भाई कि जो फेयरली एंड रदर है ना, तो फेयरली का यूज आप सभी कहना कि भाई किसी सॉरी एग्रीएबल सेंस, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले होता है। अच्छा ये दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, इस बात का याद रखना, क्या है ये दोनों, एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं ये दोनों, इस बात का आप सभी ध्यान रखना। ये दोनों क्या है, अपनी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो फेयरली मतलब पॉजिटिव मीनिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है ना। और रेदर का यूज किसी नेगेटिव मीनिंग के साथ करना, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ, ठीक है ना। क्योंकि अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री है तो किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में डिफाइन करने का काम करे। ये होता है एग्रीएबल सेंस, मतलब क्या, जो सहमति दे, और ये डिसएग्रीएबल होता है। देखा जाए तो रेदर वर्ड का यूज हम सभी कंपैरिजन मतलब तुलना करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर कभी हम बात करना चाहें कि इसकी कंपैरिजन की, तुलना करने की बात की जाए, तो रेदर वर्ड का यूज हम सभी कंपैरिजन मतलब किसके लिए, तुलना करने के लिए यूज करते हैं। कौन सा वर्ड, रेदर वर्ड का यूज करते हैं तुलना करने के लिए। रेदर वर्ड का यूज किसके लिए करते हैं, तुलना करने के लिए। अब आप ये बताएं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव की बात, अगर एडवर्ब की बात की जाए तो जैसे बैड हो गया तो एक नेगेटिव मीनिंग देगा, लेकिन वहीं पर गुड हो गया तो ये कैसा पॉजिटिव मीनिंग देगा। अगर प्लेजेंट हो गया तो एक पॉजिटिव मीनिंग देगा, और अनफेयरली हो गया, सॉरी, और अनप्लीजेंट हो गया तो नेगेटिव मीनिंग देगा। जो नेगेटिव मीनिंग देगा उसके साथ क्या लगाना आप सभी, रेदर लगाना। जो पॉजिटिव मीनिंग देगा उसके साथ आप क्या लगाना भाई, फेयरली लगाना।
अब एक बात इससे में और आप सभी ध्यान देना कि कुछ एडजेक्टिव्स आपके ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस पर बेस्ड होता है, कि सेंटेंस किस टाइप से है उस पर बेस्ड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का होना। तो ये चीज सेंटेंस पर कई बार डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर। तो भाई देखो क्या लिखा गया, दिस मैन इज फेयरली एरोगेंट। एरोगेंट एक कैसा नेगेटिव मीनिंग देने का काम करेगा, तो आप क्या लगा लो इसमें, रेदर लगा लो, घमंडी। ही इज रेदर हैंडसम, हैंडसम कैसा मीनिंग देगा, पॉजिटिव देगा। अगर ये पॉजिटिव देगा तो इसमें फेयरली लगा लो। बट अब देखना क्वेश्चन नंबर 120 में, ही इज रेदर टॉल सो दे सेलेक्टेड हिम। अब आप ये बताएं कि वो इतना अधिक लंबा था कि वो सेलेक्ट हो गया। अगर वो सेलेक्ट हो गया तो मतलब टॉल कैसा है, पॉजिटिव है, तो अब कहना फेयरली लगेगा। बट नीचे वाले सवाल को ध्यान देना कि ही इज फेयरली टॉल सो दे रिजेक्टेड हिम। अब आप ये बताना कि वो रिजेक्ट हो गया। अगर वो रिजेक्ट हो गया मतलब ये है कि फेयरली नहीं होगा, फिर क्या होगा, अपना रेदर होना चाहिए। फेयरली नहीं होगा फिर क्या होना चाहिए, रेदर होना चाहिए। आगे देखो, सी इज फेयरली टॉल देयर फोर रमेश डिड नॉट मैरी हर। तो हमने कह दिया रमेश ने उससे शादी नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि उसका टॉल होना नेगेटिव मीनिंग दर्शा रहा था। तो अब कहना फेयरली नहीं, क्या लगेगा, रेदर लगेगा। क्या लगेगा, रेदर लगेगा। ठीक है, आगे देखो, वन शुड बी रेदर ट्रुथफुल अबाउट वंस पर्सनल लाइफ, यानी किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो ट्रुथफुल कैसा मीनिंग दे रहा है, तो आप कहना भाई पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। अगर पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है तो रेदर मत लगाना, आप इसके साथ क्या लगाना भाई, फेयरली लगाना। इट वॉज हैवी इनफ फॉर द मैन, हमने कह दिया मैन के लिए पर्याप्त भारी था, टू मेक इट फेयरली ऑकवर्ड टू कैरी। तो ऑकवर्ड वर्ड की अगर बात की जाए तो सिंपल सी बात है, ये भद्दा अगली की मीनिंग देता है, ग्रुप की मीनिंग देता है, तो ये एक नेगेटिव मीनिंग देगा। तो आप कहना फेयरली नहीं लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ रेदर लगेगा। क्या लगेगा, रेदर लगेगा। योर वर्क इज ऑल राइट, आपका काम बिल्कुल ठीक है, बट आई एम श्योर, लेकिन मैं श्योर हूं, यू कैन डू फेयरली बेटर देन दिस। अब अगर आप देखो भाई हमने फेयरली रेदर के बारे में, फेयरली के बारे में क्या बताया, एग्रीएबल मीनिंग है, पॉजिटिव के साथ होगा। रेदर के बारे में एक बात हमने इसमें ऐड किया था कि भाई इसका यूज आप करेंगे किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन कहने की बात की जाए तो आप कहना भाई तुलना करने के लिए। अब थोड़ा सा सवाल यहां पर देखो कि भाई देखो क्या लिखा गया है, योर वर्क इज ऑल राइट बट आई एम श्योर, मैं श्योर हूं कि यू कैन डू फेयरली बेटर देन दिस। तो कंपेयर कर रहा है कि आप इसकी तुलना में बेहतर किए होंगे। तो अगर वो कंपेयर करने की बात कर रहा है तो रेदर फेयरली वर्ड कभी मत लगाना, आप क्या करना उसके साथ रेदर लगाना। इसके बाद भाई क्वेश्चन आज के लिए इसमें इतने ही थे। एक बार मैं आपको कंप्लीट रिवाइज कर दे रहा हूं, ठीक है। और देखो हमने आपको क्या पढ़ाया कि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट वर्ड बताया कि ऑलमोस्ट वर्ड का यूज आप सभी कैसे करते हैं, कि ऑलवेज इसके साथ कोई ना कोई डिटर्मिनर वगैरह, कोई नंबर वगैरह होना चाहिए, तब आप क्या लगाएं, फिर नाउन लगाएं। इस बात का आप ख्याल रखें। इसके बाद आपको क्या कहा गया मेरे भाई, इसके बाद आपको ये कहा गया कि भाई इसकी कुछ पोजीशंस हैं। जैसे आपको ये बताएं कि अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो आसान था। बट सो के साथ, एस के साथ, टू के साथ, दैट के साथ एडजेक्टिव लगा करके आर्टिकल लगाए, फिर नाउन लगाए। वही क्वाइट आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, क्वाइट, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस टाइप से। सच ए एन फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से करें, ठीक है। फिर ये वही टाइप चल रहा था, फिर आ गया टाइप नंबर 16, हाई और हाईली। हाई और हाईली के बीच में जो आपको बताया गया कि हाई एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ मैनर और प्लेस दोनों है। हाईली की बात की रहे तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताने का काम करता है। वेरी और विथ फ्रेज की बात करता है, हाईली एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये हाई और हाईली अपना हो गया, चलो ठीक है भाई। टाइप नंबर 17, सी फाउंड हर बैग एंड मनी टू एज वेल आल्सो। तो आप ये बताना टू एज वेल और आल्सो की बात करें तो भाई लास्ट में अगर आएगा तो टू और एज वेल लगेगा, और पहले नाउन के लगाए तो आल्सो लगेगा। और पहले नाउन के फेयरली और रदर के बीच में हमने आपको डिफरेंस की बात की
तो फेयरली पॉजिटिव मीनिंग और एग्रीएबल के लिए लगेगा, रेदर नेगेटिव मीनिंग डिसएग्रीएबल के लिए लगेगा। एक अंतर और है कि रेदर का यूज कंपैरिजन के लिए भी, तुलना के लिए भी किया जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि रेदर का यूज तुलना के लिए, तुलना करने के लिए एक सेंटेंस हमने यहां पर फेयरली वाला बता दिया, तुलना करने के लिए एक सेंटेंस फेयरली वाला हमने यहां पर आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी, बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, किसी भी प्रकार की आप सभी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं रही होगी। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। अगेन हम लोग कल स्टार्ट करते हैं अपने समय से, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बढ़िया समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप सभी को भैया राम राम, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय।